students, in this session we will learn exercise 11.1 question number 6. Draw a triangle ABC with side BC is equal to 7 cm, angle B 45 degree, angle A 105 degree. Then construct a triangle whose sides are 4/3 times the corresponding sides of triangle ABC. तो हमें यहाँ एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी एक साइड हमारे पास गिवन है 7 सेंटीमीटर और दो एंगल गिवन है, एंगल बी 45 डिग्री एंड एंगल ए इज 105 डिग्री। तो फर्स्ट स्टेप हम कंप्लीट कर ले, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर ले जो मेजरमेंट हमारे पास गिवन है उसी हिसाब से। तो सब स्केल ले ले और 7 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट बना ले। और उसमें नेम दे दो BEC। नाउ हमें क्या करना है, एंगल बी पे 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 45 डिग्री के लिए फर्स्ट हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 90 का हाफ कर लेंगे तो हमें 45 मिल जाएगा। अब 90 डिग्री बनाना सबको आता ही होगा, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, कोई भी एक मेजरमेंट लेंगे कंपास में और पॉइंट को बी पे रखेंगे और इस तरह से एक सेमी सर्कल बना लेंगे। नाउ विदाउट चेंजिंग मेजर, पॉइंट जो हमारा शार्प पॉइंट है वो हम यहाँ रखेंगे और इस तरह से एक 60 डिग्री का आर्क लेंगे। अगेन जो हमने आर्क ली वहाँ शार्प पॉइंट रखेंगे और एक दूसरी 60 डिग्री के लिए दैट मीन्स 120 का एक आर्क लेंगे और दोनों की इस तरह से क्रॉस आर्क ले लेंगे। नाउ ये दोनों को हम ज्वाइंट कर लें। ये जो हमारी क्रॉस आर्क है ये और पॉइंट बी जो हमारा आया उसको इस तरह से ज्वाइंट कर लो। तो ये जो हमारे पास लाइन आई वो हमारे 90 डिग्री हो गई। अब हमें कितने चाहिए, 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 90 का हाफ कर लेंगे। तो हाफ किस तरह से करना है, जो हमारा यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हुआ ये पॉइंट और ये जो एंगल बना ये पॉइंट, ये दोनों से लेके हम हाफ करेंगे। तो किस तरह से करना है, कोई भी एक मेजरमेंट लेके इस तरह से एक आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे और दूसरी टाइम शार्प पॉइंट को हम यहाँ रखेंगे और उसका क्रॉस ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। नाउ अब क्या करना है, एंगल ए पे हमें 105 डिग्री एंगल बनाना है। एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके सी का मेजरमेंट फाइंड कर लेंगे। तो किस तरह से करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल ए के लिए कितना है, 105 प्लस एंगल बी 45 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों का टोटल कर ले तो कितना आएगा, 150 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। नाउ एंगल सी फाइंड करना हो तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 150। Therefore एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल C पे 30 डिग्री बना लेंगे। तो 30 डिग्री करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट 60 का एंगल बनाएंगे और उसका हाफ कर लेंगे। तो 60 सभी को आता ही होगा कि किस तरह से करना है। कंपास ले लो, कोई भी एक मेजरमेंट रख दो और यहाँ से एक सेमी सर्कल बना लो पॉइंट C पे रख के। नाउ यहाँ जो पॉइंट रखो और उसकी क्रॉस आर्क ले लो। तो ये जो क्रॉस आर्क हुई वो 60 डिग्री की हो गई। हमें 30 चाहिए।
तो इसका हम हाफ कर ले तो हमारे पास 30 आ जाएगा। तो हाफ करने के लिए फिर से हम यही करेंगे, शार्प पॉइंट यहाँ रखेंगे 1 टाइम और सेकेंड टाइम यहाँ रख के उसकी क्रॉस आर्क ले लेंगे तो हमारा हाफ हो जाएगा। ज्वाइंट कर लें। तो ये जो हमारी 90 डिग्री 45 डिग्री का एंगल बना और ये जो हमारा 30 डिग्री का एंगल बना, ये दोनों का हमने जो लाइन ड्रॉ की तो जहाँ भी मिलता है वो हमारा पॉइंट मिल जाएगा ए। तो हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया ए बी एंड सी। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप था वो हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ अगेन हमें क्या करना है, एक रे बी एक्स कंस्ट्रक्ट करना है जो एक्यूट एंगल बन सके। कहाँ से? बी से। सो बी से हमें एक रे बनाना है, एक्यूट एंगल हो उसी हिसाब से। यहाँ से तो आप सबको अब आता ही होगा। यहाँ एक नेम दे दे एक्स। नाउ हमें जो कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल बनाना है तो उसकी साइड क्या है 4/3, 4 डिवाइड बाई 3 की कोरस्पॉन्डिंग साइड से हमें एक न्यू ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो हमें फर्स्ट तो क्या देखना है कि इसमें से बिग है इतनी हमें आर्क रे बी एक्स पे कंस्ट्रक्ट करनी है। तो बिग कौन है 4, तो बी एक्स रे पे 4 आर्क कंस्ट्रक्ट कर लो। कंपास हाथ में ले लो, कोई भी एक मेजरमेंट लेना, बाद में चेंज मत करना। और बी पे शार्प पॉइंट्स रख के इस तरह से 1 2 3 एंड 4 आर्क कंस्ट्रक्ट कर लो। अब हमने बी से स्टार्ट किया तो फर्स्ट जो आर्क है उसमें हमें क्या नेम देना है B1, सेकेंड B2, B3 एंड B4। तो सेकेंड पॉइंट हम किस तरह से लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट रे बी एक्स मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ BC। नाउ locate 4 points B1, B2, B3, B4 on ray BX such that BB1 is equal to B1, B2 is equal to B2, B3 is equal to B3, B4। नाउ हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है 3, दैट मीन्स B3 को C के साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो स्केल ले लो और B3 को C के साथ ज्वाइन कर लो। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ज्वाइन B3 टू C। नाउ हमें देखना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है जो स्मॉल है, तब हमारा जो न्यू ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगा वो कहाँ होगा, जो हमारा ओल्ड ट्रायंगल हमने बनाया उससे आउटसाइड। तो आउटसाइड कंस्ट्रक्ट होगा तो हम क्या करेंगे, BC की लाइन को एक्सटेंड कर देंगे और AB की लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। नाउ हमें क्या करना है, एक लाइन हमें कंस्ट्रक्ट करनी है जो B4 से पैरेलल जाए B3C से। नाउ कंपास हाथ में रखो, शार्प पॉइंट है वो B3 पे रखो और इस तरह से एक आर्क कंस्ट्रक्ट कर लो। नाउ चेंज मत करना और B4 पे रख के इतनी ही जो मेजरमेंट है उसकी आर्क को कंस्ट्रक्ट कर लो। नाउ हमें क्या करना है, ये जो हमारा फर्स्ट जो हमने एंगल बनाया वो कितने का है उसका मेजरमेंट ले लेंगे इस तरह से, और जितना भी है उतना ही यहाँ रख के एक आर्क इस तरह से कर लेंगे। और ये जो B4 का पॉइंट है और ये जो हमने न्यू आर्क जो क्रॉस आर्क कंस्ट्रक्ट की वो दोनों को ज्वाइंट कर देंगे।
और लाइन सेगमेंट BC पे जहाँ भी टच होगा वहाँ हम एक नेम दे देंगे C डैश। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, AC से पैरेलल चाहिए उसी हिसाब से C डैश से हमें एक लाइन पैरेलल चाहिए उसी हिसाब से कंस्ट्रक्ट करना है। तो किस तरह से करना है, फिर से कंपास हाथ में ले लो, शार्प पॉइंट को C पे रखो, कंफ्यूज मत होना यहाँ, और एक आर्क कंस्ट्रक्ट कर लो। मेजरमेंट को चेंज मत करना, अब शार्प पॉइंट है वो C डैश पे रखो और अगेन आर्क कंस्ट्रक्ट कर लो। नाउ चेक करो कि हमने जो फर्स्ट आर्क किया वो कितने मेजरमेंट का है, इतना ही मेजरमेंट ले लो और यहाँ एक क्रॉस आर्क कर लो। स्केल ले लो और ये दोनों को जॉइंट कर लो। और जहाँ भी AB की लाइन को टच करे वहाँ A डैश दे दो। तो उसी हिसाब से हमारा न्यू ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया, A डैश B C डैश। तो फिफ्थ पॉइंट में हमें क्या लिखना है, कंस्ट्रक्ट अ लाइन थ्रू B4 पैरेलल टू B3C टू इंटरसेक्ट द एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट BC एट C डैश। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है, कंस्ट्रक्ट अ लाइन through C dash parallel to AC to intersect the extended line BA at A dash. Then triangle A dash BC dash is required triangle. अब जस्टिफिकेशन देख ले, तो जस्टिफिकेशन में किस तरह से हम करेंगे, फर्स्ट हमें क्या लेना है, जो हमारा न्यू ट्रायंगल बना उसकी साइड लेनी है। तो फर्स्ट हम कौन सी साइड लेंगे, A डैश B अपॉन AB इज इक्वल टू A डैश C डैश अपॉन AC इज इक्वल टू BC डैश अपॉन BC। इज इक्वल टू, देखो BC डैश कहाँ टच हो रहा है, 4 पे, देन 4 अपॉन BC की लाइन कहाँ टच हो रही है, 3 पे, देन 4 अपॉन 3।